हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज आपके साथ इस वीडियो में आप शेयर करने वाला हूं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2024 की निकल चुकी है। सीसीए यानी रेल अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस होती क्या है। स्टूडेंट के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरीक़ा से अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स को मिलती हैं। साथ ही साथ हमारी जो वैकेंसी है सीसीए स्टूडेंट्स लोगों की, वो किस तरीक़ा से कैटेगरीज वाइज नहीं डिवीज़न होती हैं। तो बहुत सारे आप लोगों के मन में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के लेके डाउट है, इस वीडियो में पूरा आप लोगों का क्लियर मैं करने वाला हूं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, मैं खुद रेल अप्रेंटिसशिप से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, 2023 में मैंने रेल अप्रेंटिसशिप मैंने कंप्लीट किया है और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप लोग के साथ मैंने गाइड करने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं सभी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक मैं शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिएगा, सीधा मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मैं आ चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे ये लिखा गया है कि देखिए, एक्स सर्विसमैन, कोर्स कंप्लीटेस यानी रेलवे अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी के लिए ये सभी को आप लोगों को जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है दोस्तों वो दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन, रेल अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी कोई अलग से वैकेंसी टेबल नहीं आती है। ठीक है, जो भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहती है उन्हीं में से आपको 20% सीट जो है रिजर्व करके आप लोगों को बोर्ड देती है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आप लोग को एक बात बता, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का ग्रुप होगा, आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा आ जाइएगा लर्न अकेडमी करके। और यहाँ पे देखिएगा एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए मैंने किया हूँ। देखिएगा ये पोल है, आप जिस भी जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग ज़रूर इसे एक बार क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जब फाइनल यहाँ पर आप लोगों को मैं लगभग 10-12 दिन के बाद मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं जो आप लोगों की सेफ़ एंड डेंजर जोन रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं कंप्लीट सही से एनालिसिस करके आप तक जो है सही इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा सकूं। इसके बाद यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे मैं साझा कर देता हूँ। देखिएगा, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेल अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स के लिए। देखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि मैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हूँ, मैं सभी पोस्ट पे एलिजिबल हूँ कि नहीं। देखिए, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे रेलवे आपको कह रही है कि लगभग लेवल 1 की पोस्ट में आप अगर देखिएगा तो लगभग यहाँ पे 14 ठो पोस्ट हैं। ठीक है, पॉइंट्समैन से लेकर वर्कशॉप के काम, इसके साथ साथ सिग्नलिंग डिपार्टमेंट, सभी में आप एलिजिबल हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए रेल अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी जो है आप लोगों को दी जाती हैं अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो। ठीक है, देखिए जो ऊपर वहाँ पे बताया गया कि आपको लोग को जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है। देखिएगा, ये कोर्स कंप्लीटेस एक्ट अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट हैं। देखिएगा, ऐसे तो 18 से लेकर 36 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूआर से हैं, अगर रेल अप्रेंटिसशिप की हैं, तो आपको 3 साल तक मैक्सिमम दी जाती है, यानी आप 39 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो इसी में 6+ के यानी 42 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो लगभग 8 साल आपको मैक्सिमम एज दी जाती है। लगभग आप 44 साल तक जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखने को फ़ायदा मिलता है एज रिलैक्सेशन में। ये सीधा मैं आपको मेन मुद्दा पे लेके आ जाता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। देखिएगा, ये पूरा एक वैकेंसी टेबल है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा टोटल वैकेंसी कितना है। यहाँ पे देखिएगा नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन का है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 4785 कैंडिडेट यहाँ पर इनकी वैकेंसी है। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे की। यहाँ पर आप देखिएगा सीसीए वालों की कितना सीट है, 955 सीट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीसीए वालों के लिए यहाँ पर देखिएगा सिर्फ आप लोगों को पोस्ट नेम और इसमें इतनी वैकेंसी ये बता दी है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे एसएनटी डिपार्टमेंट में आप लोग के यहाँ पे 50 सीट दिख रहा है ना। यहाँ पे आप लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे SC ST OBC और EWS में कितनी सीट्स हैं, ये आप लोग को नहीं दिखा रहे। देखिए, यही है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। देखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है ना, आप लोगों की जो है कैटेगरीज वाइज सीट नहीं बांटी जाती है। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ देखिएगा 955 कैंडिडेट, यानी जब भी रेलवे जब रिज़ल्ट फाइनलाइज करेंगे तो इसमें क्या होगा ना, ऊपर से जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए आप लोग का जितना भी स्कोर रहेगा आप लोग का एक कट ऑफ बना देगा। ठीक है, ऊपर से
उस कट ऑफ जो है, उस कट ऑफ को अगर आप पार किए रहेंगे, ऊपर से उसी कैंडिडेट को उठा लेगा लगभग 955 कैंडिडेट को, ठीक है। अब उस कैंडिडेट को जब उठाएगा तो रेलवे वहाँ से अब ये करेगा कि ये जो टॉप मेरे 955 कैंडिडेट हैं, इनमें से ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि इनमें से यूआर कितनी है, ओबीसी कितनी है, ठीक है, एससी कितना है, एसटी कितना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए आप ओबीसी हैं, ठीक है, तो आप यूआर के सीट ले रहे हैं, या मान लीजिए कि आप यूआर हैं, तो मतलब मान लीजिए कि आप एससी हैं, तो क्या आप ओबीसी के सीट ले रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी का सीट नहीं लेता है। यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बस आप लोगों को टॉप से जिनका हाईएस्ट नंबर होगा, जिनका हाईएस्ट मेरिट होगा, वही यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में सीसीए वालों का कैटेगरीज वाइज बांटा नहीं जाता है। हाँ, वहीं अगर वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे देखिएगा वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, ये जैसे देखिएगा ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडिडेट जो है कोई कैंडिडेट है यूआर से, उनका नंबर यहाँ पे 80 नंबर है, ठीक है। और मान लीजिए कोई एक ओबीसी के कैंडिडेट हैं, वो क्या है, उनका नंबर 81 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ओबीसी वाले हैं यूआर की सीट ले लेंगे, वो इस पोजीशन पे होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन में होता है। बट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ऐसा नहीं होता है। आपकी अगर सीट यहाँ पे तो बता ही नहीं है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ओबीसी के कितनी सीट्स हैं, यूआर की कितनी सीट्स हैं, एससी का कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे बस आप लोग के ऊपर से टॉप से देखी जाएंगी कि कौन सब टॉप से जिनका हाईएस्ट मेरिट होगा उनको यहाँ पे ले लिया जाएगा। उसके बाद लेने के बाद रेलवे अपने से ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि इतने मेरे, मान लीजिए 900 में से समझ लीजिए कि 400 मेरे यूआर के कैंडिडेट है, ओबीसी के कैंडिडेट मेरे 200 हैं, एससी के मेरे 100 हैं, ऐसे करके एक मैंने आपको एग्जांपल में बताया, ठीक है। तो इस तरीक़े से जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है। आशा करता हूँ कि जो है मैं आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, मान लीजिए अगर आप यूआर हैं, यूआर की कट ऑफ अगर आप 75 हैं, अगर कोई एससी वाला कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए यूआर से ज़्यादा नंबर ले आता है, मान लीजिए इनका 78 नंबर आ जाता है, तो एससी वाला क्या करेगा, यूआर के सीट ले लेंगे, ठीक है। बट यही चीज़ जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई यूआर वाला कैंडिडेट है, वो अप्रेंटिस में 55 नंबर लाया और ओबीसी वाला अप्रेंटिस 56 नंबर लाया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसके सीट नहीं ले रहे हैं। यहाँ से टॉप से देखा जाता है कि जिनका हाईएस्ट नंबर है उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्शन मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, पीडब्ल्यूडी हो, सभी में यही एप्लीकेबल होता है, ठीक है।